हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट सेंटर। तो हम पिछले वीडियो में बात किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करने जा रहे थे नोमेनक्लेचर का। तो हम साइड से नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और दो पार्ट में ऑर्गेनिक का दो एक बार में लेके चलेंगे। एक तरफ नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरी वीडियो में आइसोमरिज्म स्टार्ट किए हैं। दोनों वीडियो के साथ में लेके चलेंगे। तो आज हम आइसोमरिज्म का पहला लेक्चर देने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर आपको एक तरफ तो आपको ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर पता चलेगा, दूसरी तरफ उसका कंपाउंड का आइसोमरिज्म। तो हम बात करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म के बारे में। तो देखिए, तो आइसोमरिज्म जो टर्म है तो बर्जीलियस के द्वारा दिया गया है। ये जो आइसोमरिज्म जो टर्म किसके द्वारा दिया गया? बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किए थे। तो आइसोमरिज्म दो टर्म्स से आया है। ये दो टर्म्स क्या है? आइसो प्लस मर्स। तो आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स क्या होता है? सेम, मर्स मीन्स होता है पार्ट। मतलब कि सेम पार्ट या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं इसको। पार्ट जो ये सेम पार्ट या कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट बात कर सकते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है आइसोमरिज्म का? तो इट इज द फिनोमेना इन व्हिच टू और मोर compounds can be represented by molecular formula। मतलब कि दो या दो से अधिक का सेम मोलेकुलर फार्मूला अगर हो जाए तो आइसोमरिज्म कहलाएगा। इस मतलब मोलेकुलर फार्मूला का रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप को क्या कहेगा? आइसोमरिज्म। या दूसरे अर्थ में क्या हम बात करेंगे? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ द प्रॉपर्टीज। या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में, नहीं तो दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। मतलब कि ऐसे कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है। मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड लिए तो दोनों का मोलेकुलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो डिफरेंस होगा या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, नहीं तो दोनों का दोनों वैल्यू चेंज करेगा। यानी केमिकल और फिजिकल दोनों का दोनों चेंज कर सकता है। तो इस टाइप को आइसोमर्स कहते हैं। अब इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म बोलते हैं। हम दिखाते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो आइसोमरिज्म का डिफिनेशन मतलब मोलेकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए और डिफरेंट क्या होना चाहिए? तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या दोनों हो सकता है। तो हम एक मोलेकुलर फार्मूला लिए हैं। ये मोलेकुलर फार्मूला क्या है? C2H6O। C2H6O है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो दो तरह का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होगा। एक तो देखिए, तो फर्स्ट में ड्रॉ करें तो देखिए आपके पास दो कार्बन, तो दो कार्बन का अरेंजमेंट इस तरह से कर सकते हैं। CH3 CH2OH लगा दिए, या हो सकता है CH3O CH3 ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो OH है, यहाँ पर जो E है वो है, ये दोनों का डिफरेंस स्ट्रक्चर शो कर रहा है। मोलेकुलर फार्मूला तो दोनों में सेम है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल। एक ग्रुप जो है अल्कोहल का, OH ग्रुप क्या है? ये अल्कोहल का है, जबकि O यहाँ पर जो है ईथर का ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं। ये क्या ईथर हो गया, ये क्या हो गया? अल्कोहल। तो अल्कोहल और ईथर का आप प्रॉपर्टी देखिएगा तो दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिफरेंट हो जाएगा। ईथर और अल्कोहल में क्या होगा? प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होगा। इसलिए ऐसे दो एक दूसरे के क्या होगा? आइसोमर्स कहलाएंगे। मतलब अल्कोहल और यहाँ पर ईथर जो है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। तो आइसोमर्स क्यों अराइज होता है? तो आइसोमरिज्म क्यों अराइज होता है? तो हम लोग देखेंगे कि दो कारण होते हैं। क्या होता है कि डिफरेंट इन सीक्वेंस ऑफ एटम्स। मतलब कि सीक्वेंस के डिफरेंस के कारण आइसोमरिज्म का डिफरेंट हो जाता है। देखिए, तो सीक्वेंस का मतलब क्या? अगर हम बात करते हैं कि ABCDEFG इस तरह से अगर मोलेकुलर का अरेंजमेंट है, किस ग्रुप में है? A ग्रुप में, B ग्रुप में, C ग्रुप में, D ग्रुप में, EFG ग्रुप में है, तो इसका सीक्वेंस अगर चेंज कर देते हैं तो इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो देखिए, तो A है, B का भी है, लेकिन देखिए तो यहाँ पर
सीक्वेंस में क्या होगा, ई एफ पहले गए, इसके बाद क्या हो गया आपका, इसके बाद अगर माने कि यहां पर सी कर देते हैं, इसके बाद डी कर देते हैं और जी करते हैं, तो देखिए तो ये दोनों का सीक्वेंस में क्या चेंजिंग आ गया। मतलब का अरेंज क्या था, ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, जी था, लेकिन चेंज क्या हो गया दूसरे में। देखिए तो सीक्वेंस में ए बी ई एफ, इसके बाद सी आया, इसके बाद डी आया, मतलब इसके सीक्वेंस में क्या होगा चेंजिंग हुआ। तो सीक्वेंस में चेंजिंग होने के यानी आइटम के सीक्वेंस में अगर चेंज हुआ तो वो आइसोमरिज्म होंगे। फिर या तो डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब उनके मतलब के अरेंजमेंट में अगर डिफरेंट होगा तो भी आइसोमर्स होंगे एक दूसरे का। तो यहाँ पर देखिए कैसे स्पेशल अरेंजमेंट का डिफरेंस दिखा रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी है, तो अगर ए बी सी डी एफ है तो देखिए ए बी, देखिए यहाँ पर इसका स्पेशल अरेंजमेंट देखिए चेंज किया। सी का देखिए पहले था सी ऐसे में, अब क्या गया चेंज कर दिया, मतलब कि अरेंजमेंट उसका क्या किया चेंज कर दिया। यहाँ पर सी इस तरफ का, तो इसका मतलब क्या हो कि चेंज कर रहा है, तो स्पेशल अरेंजमेंट इसको कहते हैं। डी एफ, फिर या तो हो सकता है ई, देखिए तो ई इधर में लिखा गया, मतलब कि चेंज हो गया, तो क्या होगा स्पेशल अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। और ये क्या सीक्वेंस में चेंज होगा, तो सीक्वेंस में चेंज होगा तो आइसोमरिज्म हो सकता है, और स्पेशल अरेंजमेंट में चेंजिंग तो भी आइसोमर्स होगा। अगर सीक्वेंस में चेंजिंग होगा, अगर सीक्वेंस में चेंजिंग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अगर सीक्वेंस में चेंज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अगर स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा, अगर स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा तो इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा तो स्टीरियो आइसोमरिज्म बनेगा, अगर सीक्वेंस में चेंज हुआ तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनेगा। क्लियर। अब देखिए तो इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का सीक्वेंस में चेंज हुआ, यहाँ पर था, इसको उठाकर क्या कर दिए बीच में डाल दिए, तो क्या हुआ इस तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का ये डिफिनेशन है। ये जो एग्जांपल था तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होंगे। अब देखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म का क्या चेंजिंग होता है। देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए और बी है। ए देखिए तो ये पहले से ये दिया होता कंपाउंड, इसको चेंज कर देते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट कर देते हैं। तो स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं तो देखिए ए बी, यहां पर बी और यहां पर ए, तो देखिए थी एटम के स्पेशल अरेंजमेंट का चेंजिंग, मतलब कि क्या है एक चेंजिंग किया हुआ। ये क्या किया हुआ चेंजिंग किया हुआ, मतलब ए पहले ऊपर था अब क्या हो गया नीचे। तो ये जो है स्टीरियो आइसोमरिज्म का एग्जांपल है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये किसका हो गया स्टीरियो आइसोमरिज्म का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म को अलग अलग करके। अब देखिए तो आइसोमरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक को बोले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा का स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला, मतलब क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला में डिफरेंट होगा। ड्यू टू क्यों होगा, तो ड्यू टू डिफरेंट इन सीक्वेंस ऑफ एटम्स, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ एटम्स के डिफरेंट से बनता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसके कारण क्या होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा स्ट्रक्चर फार्मूला। कितने काइंड्स ऑफ अगर बात करेंगे या टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का, तो अगर तो चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म,
मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। ये क्या है, इसका टाइप्स है, किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके टाइप्स को डील करेंगे। क्लियर? तो आज रहने देते इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू।